अगर आप किसी अनजान पैसेंजर को लिफ्ट दो और बाद में आपको पता चले कि वो कभी आपके गाड़ी में बैठी ही नहीं थी, तो क्या ही गंदी फटेगी आपकी। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था राहुल के साथ। राहुल एक डेढ़शाना कैब ड्राइवर था मुंबई में। रात की शिफ्ट करता था ताकि पैसे भी ज़्यादा बने और मुंबई की ताज़ी हवा भी खाने को मिले। क्यों भाई, तेरे को घर पे खाना नहीं मिलता था क्या? पर उस रात को उसके ज़िंदगी में जो हवा चली वो महसूस करने के बाद तो उसने टैक्सी चलाना ही छोड़ दिया। रात के करीब 2:30 बजे उसे एक राइड मिलती है आर्य कॉलोनी के पास। अब भाई लोग जो मुंबई में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि आर्य कॉलोनी एक अलग ही लेवल की हॉरर फिल्म है। रात में वहां जाने का मतलब या तो आपको भूत मिलेंगे या फिर ऐसे लोग जो आपको भूत बना देंगे। लेकिन राहुल को पैसा बनाना था, तो उसने सोचा अरे क्या भूत प्रेत, ये सब बकवास है। राहुल लोकेशन को फॉलो करते जाता है और जब वो पैसेंजर के पास पहुंचता है तो उसे एक लाल साड़ी में एक औरत खड़ी नजर आती है। उस औरत का चेहरा बिल्कुल पीला, बेजान आंखें, जैसे कि किसी ने ब्राइटनेस फुल और सैचुरेशन 0 कर दिया हो। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराई और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। राहुल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, ये मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। लेकिन उसने फिर सोचा चलना क्या फ़र्क पड़ता है। फिर राहुल उससे पूछता है मैडम जी कहाँ जाना है। वो कहती है अंधेरी स्टेशन। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, जैसे कि उसने कोको कोला की 10 बाटलियाँ निगल ली है। राहुल का दिल बोलता है भाई ये लड़की थोड़ी अजीब लग रही है, पर दिमाग बोलता है चलना चूतिए, पैसे कमा। पर जब राहुल रियर व्यू मिरर में देखता है तो उस लड़की का रिफ्लेक्शन एकदम स्टैटिक था। वो लड़की पीछे बैठी हिल रही थी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मिरर में जैसे का वैसा था। ये देखकर राहुल की इतनी गंदी फटी कि उसका दिल बोलता है भाई गाड़ी से कूद जा। लेकिन फिर उसका दिमाग बोलता है मीटर डाउन हो चुका है, पैसे कटेंगे। राहुल इस तरह एक्ट करता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, उसने कुछ अजीब ना देखा हो। वो उस औरत से पूछता है मैडम आप इतनी रात तक काम करते हो? उसने राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट नॉर्मल थी। फिर राहुल ने एक और बार मिरर में देखा और इस बार उसकी चाह मुदने वाली थी। मिरर में सिर्फ वो लड़की ही दिख रही थी। राहुल गाड़ी झटके से लेफ्ट राइट करने लगा। एक सेकंड के लिए तो लगा भगवान, अगर आज बचा लिया तो आज के बाद फिर कभी ओल्ड मॉन्क नहीं पीऊंगा। राहुल किसी तरह गाड़ी को अंधेरी स्टेशन पहुंचा देता है। स्टॉप आने के बाद तुरंत राहुल बोलता है मैडम आपका स्टॉप आ गया। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। गाड़ी की खिड़कियाँ भी बंद थी, दरवाजे भी बंद थे। तो वो औरत गई कहाँ? और उस सीट पर उस औरत के पिछवाड़े के निशान थे। गाड़ी की सीट दबी हुई थी। फिर राहुल ने तुरंत अपने फ़ोन पे ट्रिप हिस्ट्री चेक की तो वहाँ पर कैब की बुकिंग ही नहीं थी। तभी अचानक उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है धन्यवाद भैया, आपने मुझे घर सेफली ड्रॉप किया 20 साल बाद। बस फिर क्या, उस रात के बाद राहुल ने रात में क्या दिन में भी कैब चलाना छोड़ दिया। उस रात राहुल सुबह होने तक पिया ओल्ड मॉन्क। तो कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी बताना ज़रूर। टिल देन ख्याल रखना अपना, फिर मिलेंगे।